नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार यानी कल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। इस दौरान संबंधित विभागों के मंत्री, शासन स्तर के अधिकारी, सभी मंडलों के मंडलायुक्त, सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं के वार्षिक आंकड़ों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें 34,600 लोग घायल हुए हैं, जबकि 14,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जो कि अत्यंत दुखद है। इसे हर हाल में न्यूनतम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करें। साथ ही प्रदेश के सभी मार्गों पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर उन्हें ठीक कराएं। सीएम ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के उपचार के विषय में चिंता करते हुए कहा कि सभी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की व्यवस्था करें। साथ ही सभी मंडल मुख्यालयों के अस्पतालों में ट्रामा सेंटर, एम्बुलेंस और ट्रेड्स की स्टाफ को तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। वहीं सीएम पूरे 75 जनपद का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2024 में प्रदेश के 75 जनपदों में हुई दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा 20 जनपद में हुई हैं। हरदोई, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बुलंदशहर, कानपुर नगर, प्रयागराज, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बदायूं, मेरठ और बिजनौर में जनहानि हुई है। प्रदेश में कुल हुई दुर्घटनाएं मृत्यु में 24% इन जनपदों से हुई है। उन्होंने इसको नियंत्रित करने के लिए दुर्घटनाओं के कारकों को खोजने और लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि जनपद स्तर पर प्रत्येक माह एवं मंडल स्तर पर त्रैमासिक मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 मंडलों अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, सहारनपुर और आगरा मंडल में पिछले वर्ष हुई सिर्फ एक ही बैठक हुई है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। बस्ती, लखनऊ, गोरखपुर और मिर्जापुर में हुई 4 बैठकों में उन्होंने संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 में जिला सड़क सुरक्षा समिति की कम बैठक करने वाले जनपदों बलरामपुर, फिरोजाबाद, गोंडा, चंदौली व जौनपुर को निर्देशित करते हुए कहा कि इन जनपदों में इसी सप्ताह बैठक हो जानी चाहिए। उन्होंने 10 या उससे अधिक बैठक करने वाले 38 जनपदों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा जारी SOP के आधार पर ये जनपद भी जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइवर, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जंपिंग रेड लाइट एवं मोबाइल फ़ोन का उपयोग सड़क दुर्घटना घटित होने के मुख्य कारक हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग अपने स्कूलों एवं कॉलेजों में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को आयोजित कर जागरूकता फैलाए। साथ ही उन्होंने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस वे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल ना हो। उन्होंने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि शराब की दुकानों के साइनेज बहुत बड़े होते हैं, उन्हें छोटा किया जाए। बिना परमिट की बसें सड़कों पर ना चलने दें। डग्गा मार वाहनों एवं ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। दूसरे प्रदेश से आने वाली बिना परमिट के वाहनों को बॉर्डर पर रोका जाए। सीएम ने आगे कहा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं व्हीकल एसोसिएशन से संवाद स्थापित कर ये सुनिश्चित कराएं कि लंबी दूरी के वाहनों पर 2 ड्राइवर ही हों। सीएम ने आगे कहा कि एक्सप्रेस वे और हाईवे पर क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में NHI की 93 सड़कें हैं। इनमें से सिर्फ 4 सड़कों पर
कैमरे लगे हैं, बाकी सड़कों पर भी कैमरे लगवाए जाएं। सीएम ने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि सड़क पार करते समय भी बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके दृष्टिगत एनएचआई की बहुत सी सड़कों पर फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। स्थानों को चिन्हित कर उनका भी निर्माण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित साइनेज अवश्य लगवाएं। सीएम ने आगे कहा कि नगरीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि नाबालिग बच्चे ई-रिक्शा चला रहे हैं, इस पर प्रभावी अंकुश लगवाया जाए। साथ ही सभी ई-रिक्शा ड्राइवर का वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। उन्होंने आगे कहा कि आरटीओ ऑफिस को बिचौलियों से पूर्णतः मुक्त रखें। इसके लिए समय समय पर रैंडम चेकिंग भी करानी जरूरी है। सीएम ने कहा कि सड़क जाम एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश में पर्याप्त मेन पावर उपलब्ध हो। आवश्यकता पड़ने पर सिविल पुलिस, पीआरडी और होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देकर ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और स्कूलों में मुख्य बाजारों के बाहर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का निर्माण भी कराया जाए ताकि इससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।